अवतार फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट फायर एंड ऐश रिलीज होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने इस फ्रेंचाइजी में 2009 की अवतार और 2022 की वे ऑफ वाटर देख चुके हैं और इस तीसरे पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए इन दोनों ही पिछले पार्टों में हुआ क्या, इसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो समझते हैं कि अभी तक अवतार की कहानी में हुआ क्या क्या है। तो अवतार की कहानी टेक प्लेस करती है साल 2154 में। इंसान टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुके हैं, पर इसी के कारण से वो जिस प्लेनेट पे रहते हैं अर्थ वो तबाह हो चुकी है। स्पेस ट्रैवल डिस्कवर कर चुके हैं, इसलिए वो बाकी प्लैनेट्स पे जाके उसको कॉलोनाइज करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, नए नए रिसोर्सेज डिस्कवर कर रहे हैं। और इसी परस्यूट में उनको एक प्लैनेट मिलता है पेंडोरा, जो कि अर्थ की तरह ही है, पैराडाइज से कम नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए वो एक हेल है, क्योंकि वहाँ की जो पूरी हवा है, उनका एटमोस्फेयर, वो इंसानों के लिए पॉइजनस है। बिना मास्क के तो वहाँ 2 से 3 मिनट भी ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। पर इंसान ठहरे, पेंडोरा में भी अपनी एक रहने की जगह बना ही लेते हैं। पर उस प्लेनेट पे रहने वालों जो नेटिव है, जिनको इंसान नावी कहते हैं, उनको इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो आते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, नेचर का जो एक बैलेंस है उसके रिस्पेक्ट नहीं करते, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नावी की जो सीक्रेट प्लेस है उसको तबाह करना चाहते हैं। ये तो होगा यूनिवर्स की बात। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है जेक सली से, जो कि एक मरीन थे, पर एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपने चलने फिरने की क्षमता खो बैठते हैं। चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेते हैं और बिना किसी पर्पस के बस जिंदगी काट रहे हैं। अपना पैर ठीक करा नहीं सकते, क्योंकि पैसे चाहिए। इसी बीच उनको 2 आदमी मिलते हैं जो कि बताते हैं कि उनके ट्विन ब्रदर की डेथ हो चुकी है, और साथ ही जेक को ऑफर भी देते हैं अवतार प्रोग्राम में साइन इन करने का। अवतार प्रोग्राम ऐसा है कि इंसान जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, इंसानों के डीएनए और नाविक के डीएनए को मिलाकर एक बॉडी तैयार करते हैं, जिसका वो डीएनए होता है, सिर्फ वही उस बॉडी को कैप्चर कर सकता है, यूज कर सकता है एक मशीन के हेल्प से। जेक का ट्विन ब्रदर पहले इस चीज को करने वाला था, पर उसकी मौत होने की वजह से जेक के ट्विन ब्रदर को ये चीज दी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बॉडी अब बन चुकी है उसको फेंक नहीं सकते, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा महंगा है। जेक उन लोगों की बात मान लेता है और 6 साल की जर्नी पे निकल जाता है पेंडोरा के लिए। पेंडोरा पहुंचने के बाद वो 2 बड़े कैरेक्टर से मिलता है, कर्नल और ग्रेस। ग्रेस जेक को देख के खुश नहीं होती, क्योंकि वो उसके भाई को चाहती थी, जो कि एक PhD होल्डर था। उनकी टीम का मिशन ये था कि पेंडोरा में जो कुछ भी चल रहा है उसका पता लगाना, और जेक इस चीज को फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। साइंटिफिक टर्म्स में वो एक मरीन है। जेक की चीजों को जल्दी अडेप्ट करने की एबिलिटी को देख के ग्रेस उसको थोड़ा चांस देने के लिए तैयार हो जाती है, नॉट एज अ साइंटिस्ट बट एज अ सोल्जर। वो लोग अपने पहले मिशन पे जाते हैं, चीजें बढ़िया चल रही होती है, पर अचानक से जेक के ऊपर जानवर हमला कर देते हैं। बचते बचाते वो भागता है और जंगल में खो जाता है। ग्रेस और उनकी बाकी टीम वापस बेस चली जाती है और कहते हैं कि शायद ही ये रात को सरवाइव कर पाए। जेक बस किसी तरीके से जंगल में जानवरों से बच ही रहा होता है कि हमें एक नया कैरेक्टर मिलता है, नैतेरी, जो कि इस मूवी की हीरोइन भी है। वो जेक को मारने वाली होती है अपने बाण से, कि तभी एवा का, उनके सेक्रेटरी का एक सीड आके उसके बाण पे लगता है, जिसको नैतेरी एज अ साइन समझती है कि जेक को मारना नहीं चाहिए। इसीलिए जब जानवर जेक पे हमला करते हैं तो नैतेरी उसे बचा भी लेती है। जेक को बचाने के बाद वो अपने रास्ते निकल जाती है और जेक भी उसके पीछे पीछे लग जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता है नहीं। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है और कहानी जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ पसंद आ रहा हो, प्लीज सब्सक्राइब। अगर वो नैतेरी के पीछे नहीं जाएगा, जिंदा नहीं बचने वाला वो। नैतेरी उसको डांटती है और मना करती है उसके पीछे आने की, उसको वापस जाने के लिए कहती है, पर वहीं फिर से एक मैजिकल मोमेंट होता है। वो सेक्रेट सीड्स फिर से जेक के बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, और एक नहीं बहुत सारे। ये चीज नैतेरी के लिए एक साइन के बराबर है, एक डिवाइन साइन। इसी वजह से नैतेरी डिसाइड करती है कि जेक को ट्राइब के लीडर के पास ले जाना ही होगा। वो ऐसा करती है और उसको ले जाती है। ट्राइब के लीडर के सामने जेक रिक्वेस्ट करता है कि ट्राइब जेक को उसके तौर तरीके सिखाएं, जिसकी वजह से इंसान पेंडोरा को और नुकसान ना पहुंचाए। ट्राइब के लीडर भी कहते हैं कि हमें भी इंसानों के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, इसलिए इसको चीजें सिखाओ और इससे चीजें सीखो। और इसका काम वो नैतेरी को देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वही लेके आई है इसको। ये सब बातचीत होने के बाद सारे नावी सोने चले जाते हैं, और उसके सोते ही जेक की असली बॉडी जब उठती है, वो इंसानों के बेस में लेजेंड बन चुका है, क्योंकि वही एक पहला अवतार है जो नावी के ट्राइब के अंदर इतना अंदर तक गया है। ये सारी ही बातें ग्रेस उससे वीडियो लॉग कराती है, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसे काम करता है कि जो मेन बॉडी है वो इंसानों के बेस में रहेगी, उनकी कॉन्शियसनेस अवतार बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, और उसके बाद वो कितनी भी दूर तक जा सकते हैं। पर एक बार अवतार की बॉडी से अपनी असली बॉडी में वापस आए, उनको ये सारी चीजें वीडियो के अंदर बतानी होगी फॉर साइंटिफिक पर्पसेस।
जेक धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज, उनके तरीकों को सीखना चालू करता है। एक सिंपल इंसान से नावी का वॉरियर बन जाता है, जिसमें 3 महीने बीत जाते हैं और हर दिन सेम प्रोसेस को फॉलो करता है। पूरे दिन वो नावी बन के हर चीज सीखेगा, रात होते ही अपनी असली बॉडी में आएगा, वीडियो लॉग करेगा, थोड़ा बहुत खाएगा, सो जाएगा और फिर से सुबह नावी बॉडी में। तीसरे महीने के आखिर तक वो एक वॉरियर बन चुका है और ट्राइब के जितने लोग थे उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नाइत्री ने भी। दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया है। ये होने के बाद नाइत्री उसको एक स्पेशल प्लेस पे लेके जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे एंसेस्टर्स रहते हैं। बातचीत करते करते दोनों वहीं सो जाते हैं। सुबह होती है और इंसानों का हमला चालू। जितने भी वहाँ वेजिटेशन होती है सबको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, मतलब बिल्कुल खत्म। नाइत्री तो उठ के भागने लगती है, पर जेक उठ नहीं पाता क्योंकि उसकी रियल बॉडी अभी मशीन के अंदर है नहीं। नाइत्री जेक को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और आखिरकार जेक मशीन के अंदर बैठता है और उसकी कॉन्शियसनेस नावी के अंदर आ जाती है। जब वो ये डिस्ट्रक्शन देखता है वो कंपनी को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रुकती नहीं है। जेक जाके बड़ी मशीन का कैमरा ही तोड़ देता है। ना रहेगा कैमरा, ना उनको आगे का फुटेज दिखेगी। जब कंपनी उस फुटेज को एनालाइज करती है तो पता चलता है ये जो नावी है जिसने कैमरा तोड़ा है ये जेक ही है। तो वो लोग जाके मशीन का प्लग निकाल देते हैं, जिससे जेक असली दुनिया में वापस आ जाता है। जेक जाके कंपनी के मालिक से मिलता है, उसको कहता है कि ऐसा नहीं करने के लिए। वहां से मालिक का जवाब आता है कि तुम्हारे पास 1 घंटे हैं, जाके सभी नावी पीपल को वहां से हटाओ, नहीं तो सब मारे जाएंगे। जेक इस बात को मान लेता है, वापस मशीन के अंदर जाता है। उसकी आंख ड्राइव के पास खुलती है, ड्राइव के पास जाता है और वहां जाके करता है एक खुलासा। वो बताता है कि असल में वो कर्नल का जासूस है। उसको यहाँ भेजा गया था ताकि वो नावी पीपल के सीक्रेट्स जान सके और उसको जाके कंपनी को बताए, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग नावी पीपल को यहाँ से हटा सके। ये सुन के तो तहलका मच जाता है। वो ट्राइब के सभी पीपल को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। पर ऑब्वियसली एक ट्रेटर की बात कौन सुनेगा, तो वो उसे जाके बाहर बांध देते हैं कि सब लोग मरेंगे तो तुम भी मरोगे। इस बीच में 1 घंटा पूरा हो जाता है और कर्नल और उसकी पूरी टीम उस जगह पे पहुंच जाती है। हमला होना चालू होता है और सारी चीजें बर्बाद हो जाती है। नावी ट्राइब जिस पेड़ के अंदर रहा करती थी वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है, और वो कोई छोटा मोटा पेड़ नहीं था। जेक की नाकाम कोशिश देखते हुए उसको फिर से अनप्लग किया जाता है और जेल में डाल देते हैं। अनप्लग को रोकने के लिए उसकी टीम वाले कोशिश करते हैं, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। अपने एक पायलट दोस्त की मदद से वो लोग जेल से बाहर निकलते हैं। वो मशीन जिससे वो अवतार में जा सकते हैं उसको उठा के एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे इंसान उनको ढूंढ ना पाए। पेंडोरा में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स है और उनका एक हब भी है जिनको फ्लोटिंग माउंटेन्स भी कहते हैं। जैसी कोई भी मशीन वहां जाती है वो अच्छे से काम नहीं करती, इसलिए अगर ये लोग वहां जाके अपना बेस बनाए तो इंसान उसको जल्दी ढूंढ नहीं पाएंगे। वो लोग ऐसा ही करते हैं, पर यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क ये है कि जेक वापस कैसे उन सबका ट्रस्ट जीते, क्योंकि ट्रेटर पे कौन नहीं भरोसा करेगा और अभी पूरा का पूरा वॉर बाकी है। इसका बस एक ही सोल्यूशन निकलता है, एपेक्स प्रेडेटर को कॉन्कर करना। पेंडोरा के इतिहास में ये चीज अभी तक बस 5 बार हुई होती है। अगर जेक इसको कर लेगा तो फिर से सारा ट्राइब इसको एक डिवाइन मैसेज मानेगा। जेक इस चीज को करने में सफल हो भी जाता है और सारे ट्राइब वाले उसको तुरक मक्तो कहने लगते हैं, मतलब राइडर ऑफ द लास्ट शैडो। जेक वहां सबको बताता है कि स्काई पीपल, मतलब इंसानों को ये लोग स्काई पीपल कहते हैं, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। पेंडोरा नावियों का घर है, इसलिए वो अपने सीक्रेट प्लेस को डिफेंड करेंगे। वहां पे इंसानों की तरफ से ये सोच होती है कि अगर हम नावियों का सीक्रेट प्लेस डिस्ट्रॉय कर दें तो वो लोग ऑटोमेटिकली यहाँ से भाग जाएंगे। वो सीक्रेट प्लेस उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। तो जेक की एडवाइस ये होती है कि हम इंसानों को इस फील्ड के अंदर आने देते हैं ताकि वो लोग किसी इक्विपमेंट का अच्छे से इस्तेमाल कर नहीं पाए और उनके पास एक एडवांटेज होगा। ऐसा ही होता है और वॉर होती है। पहले तो नावी पीपल बुरी तरीके से हारने लगते हैं, पर एवा की मदद से जितने भी जानवर थे वो नावी पीपल का साथ देने लगते हैं और इंसान को मारने लगते हैं। एवा समझ लो इनकी सबसे बड़ी डीएटी जो पेंडोरा में एक बैलेंस बनाए रखती है। वॉर में जाने से पहले जेक ने उनसे मदद मांगी थी और उन्होंने आखिरकार मदद की, जो कि बहुत रेयर है। आखिरी में जाके हमें बैटल देखने को मिलती है कर्नल वर्सेस जेक एंड नाइत्री, जिसमें नाइत्री अपने बाणों से कर्नल को मार देती है। इस वॉर के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जेक ने अपनी कॉन्शियसनेस परमानेंटली नावी बॉडी के अंदर डाल ली है। नावी यहाँ पे वॉर जीत चुके हैं। उन्होंने इंसानों के बेस पे कब्जा कर लिया है और सभी के सभी इंसानों को वापस भेज दिया, सिर्फ कुछ को छोड़ के जिन्होंने नावी पीपल का साथ दिया था। और यहाँ पहले पार्ट की स्टोरी पूरी होती है। इस भयंकर वॉर के बाद नाइत्री और जेक शादी कर लेते हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 बड़े बेटे, एक छोटी बेटी ग्रेस, जिसको पहले जेक पसंद नहीं आया था। वो साइंस पार्टी की लीडर, उसका जो एवटार था वो मैजिकली प्रेग्नेंट हो जाता है, जिसका रीजन हमें नहीं बताया गया, शायद 3rd पार्ट में पता चले। उससे एक बेटी पैदा होती है, नाम था किरी। जेक और उसका परिवार एक इंसानी बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं,
उसका नाम था स्पाइडर। जब सभी इंसानों को वापस भेजा जा रहा था, छोटा बच्चा होने के कारण उसको नहीं भेज सकते थे, तो वो यहीं पेंडोरा में रह गया और जेक परिवार ने उसको अडॉप्ट कर लिया। पर नाइट्री को वो कुछ खास पसंद था नहीं। वॉर के वजह से, ऐसे सिचुएशंस के वजह से उसको इंसानों से ही नफरत हो चुकी थी। जेक ट्राइब का लीडर बन चुका है, बच्चे बड़े हो चुके हैं और ये टाइम बहुत ही पीसफुली जाता है। तभी उन्हें आसमान में एक नया तारा दिखता है जिसका सिर्फ एक ही मतलब है, इंसान वापस आ चुके हैं। इंसान फिर से अपनी जगह पेंडोरा में बना लेते हैं। इस बार तो पूरी एक नई सिटी ही खड़ी कर दी है। धीरे धीरे अपना ऑपरेशन फिर से चालू कर रहे हैं, जिसमें करीबन 1 साल बीत जाता है। यहाँ जेक और उसका ट्राइब भी इंसानों को बहुत अच्छे से लूटता है। उन्होंने जितनी भी रेल रोड्स बनाई होती हैं, जब भी उससे कोई वेपन वाली चीज जा रही होती है, वो लोग उसको रेड करते हैं और सारी चीजें लूट के चले जाते हैं। समय बिंदास कट रहा होता है। एक बार जेक का छोटा बेटा, कीरी, छोटी बेटी और स्पाइडर घूमने के लिए निकलते हैं। वो उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे पिछले मूवी की आखिरी बैटल हुई थी, जहाँ पे वो कर्नल मारा गया था। जब वो उस जगह पहुंच जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे अवतार किसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये चीज देख के वो जेक को रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा। जेक सुन के ही परेशान हो जाता है, उनको कहता है कि वहाँ से जल्द निकलो। ये सुन के वो लोग भागे रहे होते हैं कि उन अवतार के लोग बच्चों को पकड़ लेते हैं। इस अवतार की टुकड़ी का जो बॉस होता है, वो देखता है कि इस कर्नल को किसने मारा। एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें हमें वो एंड की फाइट दिखाई जाती है, बस कर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखते हैं कि कैसे नतेरी ने अपने बाण से उनको मारा। कीरी के हाथों में 4 उंगलियां देख के वो लोग समझ जाते हैं कि ये हाइब्रिड है, यानी किसी ना किसी तरीके से जेक से रिलेटेड है। जिसको देख उनका बॉस कहता है कि जेक जल्द ही पकड़ा जाएगा। पर वो बॉस सबसे ज्यादा शॉक होता है इन नावी बच्चों के साथ एक इंसानी बच्चों को देखकर, स्पाइडर। जब बॉस स्पाइडर से उसका नाम पूछता है, उसके बताने पर पता चलता है कि ये तो कर्नल का बेटा है, उसी कर्नल का बेटा जिसका स्केलेटन वहाँ पड़ा हुआ है। ये सारी इंटरोगेशन चली रही होती है कि तभी जेक और नाइट्री वहां पहुंच जाते हैं। अपने बच्चों को तो बचा लेते हैं, पर इसी हाथापाई में स्पाइडर पेड़ से नीचे गिर जाता है और वो अवतार लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं। अपने परिवार पे होता हमला देख जेक कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब इंसान उसको छोड़ने नहीं वाले, तो उसका ट्राइब से कहीं दूर चले जाना ही बेहतर है। और दूसरी साइड अवतार वाली पार्टी को समझ में आ जाता है कि जेक को पकड़ने के लिए उन्हें नावी पीपल की तरह ही रहना पड़ेगा, उन्हीं की तरह खाना पड़ेगा, उन्हीं की तरह उड़ना पड़ेगा, जिसमें स्पाइडर उनकी हेल्प करता है। जेक और उसका परिवार ट्राइब को छोड़कर कहीं और जाने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए जेक को अपने लीडर की पोजीशन छोड़नी पड़ती है। एक नया लीडर बनता है। जेक अपने परिवार को लेकर कहीं दूर जाना चाहता है, जिसके लिए सबसे बढ़िया स्पॉट होता है वाटर ट्राइब। उसकी ट्राइब से बहुत ज्यादा दूर और करीबन 100 से ज्यादा आइलैंड्स का एक समूह, जिसमें अगर तुम किसी को भी ढूंढने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो जगह आइडियल है जेक और परिवार को छुपने के लिए। वाटर ट्राइब वाले उनको रेफ्यूजी मान के घर दे देते हैं और जेक और उसका परिवार धीरे धीरे अडेप्ट करना चालू करता है। वाटर ट्राइब का जो लीडर है, उसका एक बेटा है और एक बेटी है, और बेटी को काम दिया जाता है कि जेक और उसके परिवार को यहाँ के तौर तरीके सिखाओ ताकि वो लोग यूजलेस ना रहें। धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। एक बार किरी आराम से बैठी होती है और ये वाटर टाइप के कुछ लड़के जाके उसको परेशान करने लगते हैं। छोटा बेटा जाके डिफेंड करता है, वहाँ पे बड़ा बेटा भी आ जाता है और लड़कों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। ये बात जब जेक को पता चलती है, वो अपने छोटे बेटे को समझाता है कि यहाँ पे हमें लड़ाई नहीं करनी, जाओ उससे माफी मांगो। ये माफी मांगना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिससे छोटी बेटे की लड़ाई हुई वो वाटर ट्राइब के लीडर का बेटा है। अगर उससे ही लड़ाई कर ली तो उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। छोटा बेटा जाता है, लीडर के बेटे से माफी मांगता है, तो वो और उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है चलो, हमने तुम्हें माफ कर दिया, पर तुम्हें हमारे साथ हंटिंग के लिए आना होगा। वो लोग जिस तरीके से छोटे बेटे को इनवाइट करते हैं, उनका एक अल्टीरियर मोटिव क्लियर हो जाता है कि उनका जरूर कुछ ना कुछ प्लान है। वो लोग छोटे बेटे को बहुत ज्यादा दूर लेके जाते हैं। वहाँ पे कहते हैं कि जाओ तुम इसको हंट करो। जब तक छोटा बेटा हंट करता है, ये लोग गायब हो जाते हैं। हंट करने के बाद छोटा बेटा जब पीछे मुड़ के दिखता है, कोई भी नहीं रहता और वो वाटर ट्राइब से इतना ज्यादा दूर आ चुका है कि उसको वापस जाने का रास्ता नहीं पता। वो अगल बगल देख ही रहा होता है कि एक बड़ा जानवर, एक बहुत बड़ा शार्क उस पे हमला कर देता है। किसी न किसी तरीके से वो बच रहा होता है कि तभी एक तुलकुन आके उसको बचा लेता है। अब तुलकुन वाटर टाइप के लिए एक बहुत ही स्पेशल जानवर है। वो एक बहुत ही इवॉल्व स्पीशीज है जो कि मैथमेटिक्स करते हैं, फिलॉसफी है उनकी खुद की, म्यूजिक बनाते हैं और साथ ही वाटर टाइप के लिए वो लोग भाई बहन से कम नहीं है। मूवी में उनको एज अ स्पिरिट सिस्टर या ब्रदर कह के पुकारा गया है। पर जिस तुलकुन ने छोटे बेटे को बचाया उसका नाम है पायाकान और वो एक आउटकास्ट है। तुलकुन की एक फिलॉसफी है, वॉयलेंस हमेशा वॉयलेंस को ही ट्रिगर करेगा, इसलिए जो भी वॉयलेंस करता है, जो भी किसी को मारने की कोशिश करता है, तुलकुन उसको अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पायाकान ने किसी को मारा था इसलिए उसको अलग कर दिया है, पर छोटा बेटा इस चीज को मानता नहीं है। पायाकान ने उसको बचाया था इसलिए वो पायाकान से बात करता है। जेक और उनका परिवार जब वाटर ट्राइब के वेज में अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं,
तब किरी और छोटी बेटी को उनके सबसे सीक्रेट प्लेस पे ले जाया जाता है जहाँ पे उनके एंसेस्टर्स है। पानी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा पेड़। जब किरी जाके उस पेड़ से कनेक्ट करती है तो वो अपनी माँ को देखती है, ग्रेस को। पर किसी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और किरी को सीजर्स आने लगते हैं, दोहरे पड़ने लगते हैं उसे। जल्दी से उसे घर लाया जाता है और डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, पर वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। आखिरी में वाटर ट्राइब के जो लीडर है, उनकी बीवी जो कि शामन होती है, वो आती है और किरी को रिवाइव करती हैं। किरी को बचाने के लिए ये जो डॉक्टर्स आए होते हैं, ये हेलीकॉप्टर से आए होते हैं जो कि इंसानों को सिग्नल भेज देते हैं, जिससे जेक कहाँ पे है उनको आइडिया लग जाता है। पूरा रूट तो नहीं पता चलता, पर उनको आइडिया लग जाता है कि वो वाटर ट्राइब के इन 100 से 50 आइलैंड्स में ही है। वो जाते हैं इन आइलैंड्स पे और हर एक चीज को तबाह करना चालू कर देते हैं। विलेज के विलेज जलाना चालू कर देते हैं, पर कोई भी जेक के बारे में नहीं बताता। ये सभी काम भी वही अवतार कर रहे होते हैं जिन्होंने स्पाइडर को पकड़ रखा था। तो वो बॉस भी वही होता है। उसको आइडिया आता है कि ये लोग इस तरीके से तो नहीं बोलने वाले। एक काम करते हैं, वो जो टुलकुन है उनको मारना चालू करते हैं। अगर उनको मारा, वहाँ अपनी निशानी छोड़ी, तो किसी न किसी तरीके से जेक वापस आएगा ही। इनका बॉस एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ मिलके एक टुलकुन को मार देता है और किस्मत से वाटर ट्राइब की जो शामन है, जिसने किरी को बचाया था, लीडर की बीवी, वो उसकी स्पिरिट बहन निकलती है, स्पिरिट सिस्टर। पूरा का पूरा वाटर ट्राइब वॉर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जेक उनको समझाने की कोशिश करता है कि जो स्काई पीपल है, इंसान, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो वॉर में जाने की जगह तुम सभी तुलकन को जाओ और समझाओ, अगर उनके ऊपर ये मार कर आया तो आके तुरंत जेक को बताएं, वो जाके उसको बचाएंगे। और वाटर ट्राइब का हर एक बंदा निकल जाता है तुलकुन्स को वार्न करने के लिए। पर पाया कान को कौन बताएगा, वो तो आउटकास्ट है। यही सोच के जेक का छोटा बेटा निकल जाता है पाया कान को बताने, जिसके पीछे पीछे किरी, छोटी बेटी और वाटर ट्राइब के लीडर की बेटी भी निकल जाती है। छोटा बेटा पाया कान से मिलता है, उसको बताता है कि क्या चीजें चल रही हैं। तभी वो देखता है कि पाया कान पे ऑलरेडी वो ट्रैकर लग चुका है। सारे बच्चे मिलकर ट्रैकर को निकालने की कोशिश करते हैं, पर तब तक इंसान वहां पहुंच चुके हैं। वो बॉस भी पहुंच चुका है। ट्रैकर निकालते समय जेक को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था, तो वाटर ट्राइब और जेक भी वहां पहुंच चुके हैं। मतलब वॉर की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक तरफ इंसान, एक तरफ जेक और बीच में बच्चे ट्रैकर को निकालने की, भागने की कोशिश करते हैं, पर इंसान किसी तरीके से उनको पकड़ ही लेते हैं। तो छोटा बेटा, छोटी बेटी और वाटर ट्राइब की बेटी, तीनों को पकड़ के सामने डेक पे रख दिया जाता है और जेक से कहा जाता है कि अकेले आगे आने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बॉस का सिर्फ एक प्लान है, जेक को मारना। जेक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नीचे समुद्र में पाया कान देखता है कि छोटे बेटे को लोगों ने पकड़ रखा है। उसका तो दिमाग ही फिर जाता है। वो सोचता है अब बस हो गया, अब तो सब खत्म करूंगा। पानी के अंदर से स्पीड से ऊपर निकलता है और बोट पे हमला कर देता है। सारी की सारी चीजें तहस नहस होने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर वाटर ट्राइब और जेक पूरे शिप पे हमला कर देते हैं और वॉर चालू। इसी वॉर में हम नोटिस करते हैं कि पाया कान कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसी अटैक को देखकर स्पाइडर भी लोगों पे हमला कर देता है। बॉस ने स्पाइडर को पकड़ के इसी शिप के ऊपर रखा हुआ था और जब जेक के बच्चे भी शिप पे लाए जाते हैं, स्पाइडर ही उन लोगों को शांत कराता है। ये सब देखकर बॉस स्पाइडर को नीचे भेज देता है। वो बंदा जाके वहाँ कुछ नहीं करेगा, उसको नीचे ले जाओ। पर जैसे ही पाया कान हमला करता है, स्पाइडर भी हमला करना चालू कर देता है। उसी के हमले की वजह से बड़ा शिप जाके एक पत्थर से टकराता है और डूबने लगता है। बड़ा बेटा तीनों बंधे बच्चों के पास आता है, उनको काट के बचाता है। छोटा बेटा उसको इन्फॉर्म करता है कि स्पाइडर अभी अंदर ही है, हमें जाके उसको बचाना होगा। बच्चे जाते हैं, स्पाइडर को बचाते हैं, उन पे गोलियां चलती हैं और पानी में कूद के बच जाते हैं। पर जो बड़ा बेटा है उसको गोली लग चुकी है। किरी और छोटी बेटी को फिर से बॉस ने पकड़ लिया है। स्पाइडर छोटा बेटा बड़े बेटे को लेके एक पत्थर पे लेके जाते हैं। जेक भी वहां जाता है, पर बड़े बेटे की मौत हो चुकी है। नैत्री इस चीज को संभाल नहीं पाती कि तभी वहां से बॉस का कॉल आता है। वो फिर से जेक को कहता है कि तुम्हारी दोनों बेटियां मेरे पास है, आओ अकेले। पर बॉस को अभी तक ये नहीं समझ में आया कि जेक अकेले नहीं आने वाला। वो नेत्री को साथ करता है और उड़ जाता है बेटियों को बचाने के लिए। साथ में स्पाइडर भी होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बॉस ने दोनों बेटियों को कहाँ रखा होगा। जेक और नेत्री जाके हमला करते हैं, एक एक करके सबको मारते हैं। जेक छोटी बेटी को बचा लेता है, पर बड़ी बेटी किरी के गले पे नाइफ रख के बॉस सामने आता है और कहता है जेक को अपने हथियार फेंको और मेरे सामने आओ। वहीं वो बताता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तब हमें वहां पता चलता है कि ये बॉस और कोई नहीं, वही कर्नल है जो पहले पार्ट के क्लाइमेक्स में मारा गया था। ये बात सुन के नैत्री स्पाइडर को लेके सामने आ जाती है। वो कहती है मैं स्पाइडर को मार डालूंगी, तुम किरी को छोड़ो, क्योंकि स्पाइडर कर्नल का बेटा है। ये बात कर्नल को भी पता है। वो कहता है कि मैं इसको अपना बेटा बेटा नहीं मानता। जब नैत्री इस चीज को बुरी तरीके से थ्रेटन करती है तो वो किरी को छोड़ देता है। आखिरी में जाते जाते कर्नल कहता है जेक से कि मैं तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। तो जेक कहता है कि चलो आखिरी बार फिर से लड़ ही ले, और दोनों में आखिरी फाइट फिर चालू हो जाती है।
फिर से 2-3 इवेंट्स होते हैं और अब बात यहाँ पहुंच चुकी है कि जेक का पूरा परिवार पानी के नीचे है। छोटा बेटा कीरी सबको बचाने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में कीरी की पावर से यूज में आती हैं। साइंटिस्ट ग्रेस की बेटी कीरी एक स्पेशल चाइल्ड है। वो एवा को अच्छे से सुन सकती है, उससे बात कर सकती है। जब वो अपने बालों को किसी सीक्रेट चीज़ से कनेक्ट करती है, वो चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकती है। अपने इसी पावर का इस्तेमाल करके डूबते शिप के अंदर जाती है, जेक और नाइत्री को बचा के ऊपर लेके आती है। वहाँ पे स्पाइडर भी बचाने के लिए सबको ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ उससे कर्नल मिल जाता है, जिसको जेक ने हराकर पानी के अंदर फेंक दिया था। अब वो जिंदा होता है तो स्पाइडर उसको छोड़ नहीं सकता, तो वो उसको ऊपर लेके आ जाता है। जब कर्नल को होश आता है तो देखता है स्पाइडर ने उसको बचाया था। कर्नल कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर स्पाइडर उसको धुतकार के भाग जाता है और जाके जेक और उनके परिवार के साथ मिलता है। वॉर के खत्म होने के बाद जेक के बड़े बेटे का अंतिम संस्कार किया गया, जो कि वो वाटर ट्राइब के पास मरा है, तो उसे वाटर ट्राइब की तरीकों से ही श्रद्धांजलि दी गई, जिसके वजह से वाटर ट्राइब का लीडर जेक को उसके ट्राइब में वेलकम करता है। इसी के साथ वे ऑफ वाटर की कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे लगता है कि फायर एंड ऐश में हम देखेंगे कि कर्नल हारने के बाद कैसे फायर ट्राइब के पास जाता है, अपनी एक आर्मी खड़ी करता है फिर से जेक को मारने के लिए। और मेरे ख्याल से ये इनकी आखिरी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स के मानो तो ये 3 एक अलग सागा थी और आने वाली 3 यानी 4, 5, 6 अलग सागा की मूवी होंगी। बाकी होप करता हूँ कि अवतार 1 और 2 की तुम्हें पूरी कहानी अच्छे से समझ आ गई हो। ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो लाइक करो एंड प्लीज सब्सक्राइब।